बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का 28th लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 4 एंड 7। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी, फाइंड एन इक्वेशन of circle passing through a point A with radius 2 and center at 2x minus 3y plus 3 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें उसने हमें कहा है कि आप लोगों ने जो है वो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर वो सर्कल जो है वो पास थ्रो कर रहा हो एक पॉइंट ए से, जो कि उसने दिया है -3 और 1 है, और विद रेडियस 2, और उस सर्कल का रेडियस जो है वो 2 होना चाहिए, एंड सेंटर जो है वो हमारे पास 2x minus 3y plus 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वेयर a इज इक्वल टू -3 एंड 1, r इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 2x minus 3y plus 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस फिग में देखें तो रेडियस मैंने 2 लिया हुआ है जो उसने दिया था। उसने कहा था कि ए पॉइंट जो है वो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से वो सर्कल जो है वो पास थ्रो कर रहा है, तो मैंने उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ए ले रखा है, उसमें मैंने -3 और 1 का नाम दिया है। और वो इक्वेशन जो उस के सर्कल में से मूव कर रही थी वो उसने हमें 2x minus 3y plus 3 इज इक्वल टू 0 दी थी। ये वो वाली इक्वेशन है। लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं लेट कर लेता हूँ कि हमें जो सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है इक्वेशन। सिंस पॉइंट ए लाई ऑन द सर्कल 1 देयरफॉर, अच्छा उसने हमें कहा था कि ये जो आपके पास पॉइंट ए है ये सर्कल 1 के ऊपर है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये वाकई सर्कल 1 के ऊपर हमने इसे रख दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर पॉइंट सर्कल 1 के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, यानी कि -3 और 1, ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन होती है इसकी सर्कल की, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यानी x की जगह -3 पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे। इसी तरह 2gx था तो x की जगह -3 और प्लस 2fy था तो y की जगह 1, यानी कि y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके बाद इसकी स्केयरिंग की है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो इसके बाद रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं इसको, तो ये हमारे पास -6g प्लस 2f प्लस c प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब देखें, हमें जो चीज़ गिवन थी वो ये था कि एज सेंटर -g-f लाई ऑन द लाइन, कि उन्होंने हमें उस वक्त कहा था कि स्टेटमेंट के अंदर कि जो इसका सेंटर होगा वो इसी लाइन के ऊपर होगा। अगर तो ये इसी लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास -2g प्लस 3f प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या है, हमने यहाँ से 10 को जो है वो इसके साथ रीअरेंज किया है, यानी कि c की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दी हुई है। तो मैं हमारे पास -2g प्लस 3f प्लस -2g प्लस 3f प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चूँकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो हमारे पास था जी -2x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने उसकी जगह x और y की जगह उसकी वैल्यू यानी कि -g और -f पुट की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास 2x था वो -2g में चला गया, और इसी तरह जो हमारे पास 3y माइनस का था वो ये -f पुट करने से वो प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में चला गया। अब देखिए, उन्होंने हमें रेडियस दिया था r इज इक्वल टू 2, तो ये वो वाला रेडियस हमारे पास r इज इक्वल टू 2 है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ रेडियस जो इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट इज इक्वल टू r। तो हमने यहाँ पे r की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है।
जब आर की जगह उसकी वैल्यू पुट की है तो बोथ साइड पे स्क्वायर कर लें। जब स्क्वायर करेंगे एक साइड पे हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब देखें जो आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है, इनको अगर हम आपस में प्लस करते हैं, प्लस करने से ये हमारे पास -6g प्लस 2f प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक फॉर्म जो है वो हमारे पास इक्वेशन की बन रही है। तो हम जो है इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 वही है जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, उसके अंदर से अगर हम g की वैल्यू लेना चाहें तो वो हमारे पास 2g -3f -3 इज इक्वल टू 0 थी, तो हम 3f और 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो प्लस में चले जाएंगे और 2 को जो है वो हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो g इज इक्वल टू 3f प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 से जो है वो g की वैल्यू आ रही है। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ g इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट्स थे, एक तो f था और दूसरा जो है वो हमारे पास g था। तो हमने यहाँ से 1 से जो है वो g की वैल्यू फाइंड किया। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। जब इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो 4 में पुट करने के बाद ये हमारे पास नीचे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 बन रहा है, इसको बोथ साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास -3 इंटू 3f प्लस 3 प्लस 2f प्लस 9f स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18f डिवाइडेड बाई 4 प्लस f स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो इक्वेशन बन रही है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, 4 को हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 जो है ये -12 हो जाएगा, 2 जो है वो 8 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस टर्म में से और दूसरी टर्म में 4 हमारे पास मल्टीप्लाई होके इक्वेशन बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं। जब हमने इसको रीअरेंज किया है तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास 13f स्क्वायर -10f -3 इज इक्वल टू 0 बन गई है। तो यहाँ से इसको अगर हम f की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो -13 प्लस 3f करें तो ये इनको प्लस करें तो हमारे पास -10f बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास जो है ये -39f स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे 13f फर्स्ट में से कॉमन लें तो f-1 प्लस 3 कॉमन लें तो f-1। अब f-1 जो है वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, f-1 इंटू 13f प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो गए यहाँ से हमारे पास f की दो वैल्यूज़ बन रही हैं, f-1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास बन जाए 13f प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी f इज इक्वल टू -13/3 और f इज इक्वल टू 1। अब हम f की वैल्यूज़ जो हैं ये दोबारा उस g में पुट करेंगे और वहाँ से g की प्योर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार f इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं g में तो ये हमारे पास g जो है वो इज इक्वल टू 3 आ रहा है। फिर इस 3 को ये जो हमारे पास g आ रहा है हम इक्वेशन 3 में जाके पुट करते हैं और वहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास सेंटर को फाइंड करने के काम आएगी। तो ये c हमारे पास 6 बन रहा है। अब इस c को जो है हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे वो इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन रही है। अब इसी तरह f की वैल्यू -13/3 जो दूसरी वैल्यू बनी थी उसको अगेन g में जाके पुट करते हैं तो यहाँ से g की एक और वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है g इज इक्वल टू 15/3। अब g इज इक्वल टू 15/3 जो है और इसी तरह जो इसकी में इसके अकॉर्डिंग f की वैल्यू थी -3/13, इनको जाके इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू आती है वो है जी c इज इक्वल टू -34/13। अब पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर हम वैल्यू पुटिंग करते हैं जो कि हमारे पास इसकी बनी थी, यानी कि c की वैल्यू -34/13, इसी तरह हमारे पास जो है g की वैल्यू -3/13 और इसी तरह हमारे पास f की वैल्यू 15/13। इसमें जाके पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर
प्लस 13x माइनस 6y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 बनाया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो कि हमने जनरली पुट की थी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की है ये सेंटर की और सर्कल की, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी है। अब इसी तरह हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 टचेज एक्सटर्नली। देखिए उसने दो सर्कल की इक्वेशंस दी हैं, कहते हैं दो सर्कल हैं आपके पास, अब शो करें कि ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब ये एक्सटर्नली टच इस तरह करते हैं कि अगर एक का सेंटर दूसरे के सेंटर से मल्टीप्लाई हो और अंडर रूट ले लिया जाए और फिर वो इक्वल हो दोनों के रेडियस के प्लस के, तो ये आपस में क्या होते हैं जी, एक्सटर्नली टच करते हैं। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं यहाँ से इसके सेंटर। देखें कंपेयरिंग द बोथ सर्कल्स विद, हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। पहले मैं अगर S1 को कंपेयर करता हूं जो कि उसने हमें 1 सर्कल दिया था, तो वहाँ से g की वैल्यू 1 बन रही है, f की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1 बन रही है उस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करने से। तो गोया वहाँ से सेंटर, हमारे पास सेंटर का फार्मूला होता है -g-f, तो C1 यानी सेंटर हमारे पास यहाँ से बन रहा है जी -1 और 1 जब हम इसमें इसकी वैल्यू लिखते हैं। और रेडियस 1, अब देखें जो हमारे पास सेंटर का रेडियस होता है वो हमें पता है इक्वल होता है जी g² प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट के, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें तो R1 हमारे पास बन रहा है 3। अब इस तरह कंपेयर हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकंड के इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया वहाँ से g हमारे पास बन रहा है जी -3, f हमारे पास 2 बन रहा है और c हमारे पास बन रहा है जी 9। इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इक्वेशन 2 को जब हमने कंपेयर किया तो इसका मतलब हमारे पास सेंटर जो बनेगा C2 -g -f यानी कि 3 और -2 बन जाएगा, और उसका रेडियस हमारे पास g² प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट, तो ये हमारे पास जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे रेडियस हमारे पास 2 बन रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि हमारे पास दो सर्कल जो हैं वो उस वक्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं जब उनकी कंडीशन जो है वो हमारे पास कुछ यूँ होती है, ये C1 C2 इनका मल्टीपल मॉड इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए हमने C1 भी फाइंड कर लिया था, C2 भी फाइंड कर लिया था, हम मॉड ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड का हम फार्मूला लगाएंगे यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब C1 में x1 मौजूद था और y1 मौजूद था, इसी तरह C2 में x1 मौजूद था और x2 मौजूद था और y2 भी मौजूद था। उनको यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने से वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 16 प्लस 9 अंडर रूट, तो यानी कि 5। दूसरी साइड पे R1 प्लस R2, R1 हमारे पास 3 बना था और R2 हमारे पास 2 बना था, तो इनको प्लस करते हैं तो 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई ये जो दो उसने हमें इक्वेशन दी थी वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जी उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।